महाराज परीक्षित कौन थे, किस वंश में जन्मे थे, वो वृत्तांत मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। हे शौनकादिक ऋषियों, हस्तिनापुर जो पावन धरती थी, यहीं पर धृतराष्ट्र बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुए थे। छोटी रानी के महाराज पांडु जन्मे थे। काशी के जो पुत्र पैदा हुए थे वही महात्मा विदुर थे। काबुल से सुबल महाराज की लड़की थी जिसका नाम गांधारी था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। महाराज पांडु के दो रानी थी, कुंती और माद्री। सुलभा नाम की लड़की के साथ विदुर जी का विवाह हुआ था। सूती बता रहे ये वंश जब आगे के लिए बढ़ा तो धृतराष्ट्र महाराज के जो गांधारी थी 100 पुत्र पैदा हुए। एक पुत्र दासी से जन्मा था। महाराज पांडु के 5 थे। 3 कुंती से जन्मे, 2 माद्री से जन्मे। लेकिन जब ये बड़े होने लगे तो दुर्योधन सबसे बड़ा था, कलह अवतारी था। इधर महाराज युधिष्ठिर धर्मराज अवतार थे, वो सबसे बड़े थे। तो आपस में जब कलह हुई, बंटवारा किया गंगा पुत्र भीष्म ने। धृतराष्ट्र महाराज ने 40 गांव पांडवों को दे दिए। समस्त राजधानी का युवराज बना दिया दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन को चैन नहीं पड़ा। दुर्योधन विचार करता था कि मैं समस्त राजधानी का स्वामी बनना चाहता हूं। तो आज चाचा विदुर जी से कहकर पांडवों को धोखे से बुलवाया और जुआ का खेल कर जुआ का खेल करवाया। पांडवों को सब संपत्ति हारनी पड़ी। परीक्षित एक बात ध्यान रखना, जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो। कितना बढ़िया खेल है। 1 लाख को दाव लगा दो, पत्ता सूदो परगो तो लखपति हो, और परगो उल्टो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो। अरे भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार ना हो तो। मित्रता जैसा रिश्ता नहीं, गद्दार ना हो तो। और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो। अब हमारे प्रधान जी की 85 साल की उम्र है। एक दिन पहले आ जाए बुखार, और बुखार में थारी भर के खवा दो खीर, सवेरे मामलो खत्म हो जाए। स्वादिष्ट होता है खीर का भोजन, लेकिन भारी होता है, बहुत भारी होता है। तो जुआ के खेल में जब पांडव हार गए थे, अंत में दाव लगा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वो 12 वर्ष का समय सोता बंधु जंगल में जब काटा है, 1 दिन शेष रह गया था। 1 दिन, केवल 1 दिन शेष रह गया था। तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को नीति बता रहे थे कि अब यहां से अज्ञात वर्ष शुरू होगा। अगर उस 1 वर्ष में हम पहचान लिए गए, अगर कहीं देख लिए गए, तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर दोबारा दे दिया जाएगा। सोता बंधु जंगल में विश्राम कर रहे थे, धौम्य ऋषि की कुटी पर। और तब तक सामने से एक ब्राह्मण आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ब्राह्मण के पसीना चल रहा था शरीर से, आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। तो क्षत्रिय राजकुमारों के सामने आज हाथ जोड़ करके ब्राह्मण खड़े हुए। जीवन में ध्यान रखना, क्षत्रिय का कर्तव्य यही है कि नार, स्त्री और गाय और ब्राह्मण, इनकी रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। तो आज ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोले, क्या? सुनो धर्म दे ध्यान, अरे भयो अब जंगल में करना।
तुमसे विनती करता हूँ कि एक हिरण मेरी मंथन काष्ठ को लेकर के भाग गया है, तो तुम छत्री राजकुमार हो तो मेरी मंथन काष्ठ को वापस करवा दो। जैसे ही ब्राह्मण की बात युधिष्ठिर ने सुनी तो अपने भैया को हुक्म दिया है। विचार करना कैसा समय था, कैसा समय था। जुआ के खेल में खुद अपने शरीर को हारे, अपने भैयाओं को हारे, लेकिन भैयाओं ने एक बार भी इनकार नहीं किया कि तुम हमारे बड़े भाई हो तो तुमने हमें क्यों हारा है, नहीं कहा। और दूसरी बात यह है, प्रधान जी एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं आज के समय के लिए, अगर अच्छी लगे तो सब जोर से ताली बजाना हमारे महाराज जी के नाम से। अयोध्या की चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी जहां ठुकरा दी जाती है, फुटबॉल बना दी जाती है, क्योंकि राम कहते हैं भरत के लिए और भरत कहते हैं कि भैया राम के लिए। जहां फुटबॉल बना दी जाती है गद्दी, वहां रामायण पैदा होती है। और जहां भाइयों को बंटवारे में 5 गांव नहीं दिए जाते, वहां पर महाभारत पैदा होता है, वहां पर महाभारत पैदा। तो आज कह रहे हैं भैया तुम धर्म हो, छत्री राजकुमार हो, तो मेरी मंथन काष्ठ को वापस करवा दो। तब युधिष्ठिर आदेश करते हैं अपने भाइयों को, अरे तब यहाँ से चलो अगर सुन भीम सुनो चितलाई, गदा उठाई है, अर्जुन ने गांडीव को उठाया, और जब 5 भैया ब्राह्मण की रक्षा के लिए चले, चला तुम क्या कर रहे हो जी बताओ, जो तुम्हारी करे हुए थे तो सीटी पीटी दे रहे हो, तुम बैठो ना पे आराम से। जैसे ही गए 5 भाई आज हिरण का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो माया भी हिरण था, हिरण हाथ में नहीं आया। कैसे? अरे होता सवेरे भयो धो पर, अरे बड़ी हिरण पकड़ नहीं पाए, और अधवर में सूरज हिरण पकड़ नहीं पाए, ये कबीर छठे भाइयों से कहा कि अब शरीर बेचे, अब हिरण तो मिलेगा नहीं, भैया प्यास लग रही है पानी पिला दो। याद रखना जब पानी मांगा है
मन में करिए हाय हाय सैया ओ चोरी बैठी चारों भैया तो सबसे छोटे थे सहदेव। सहदेव ने कहा भैया बैठ जाओ, जल लेने के लिए मैं जा रहा हूं। तो तरकस हाथ में उठाया, आज चारों तरफ को नजर करते गए, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। जंगल में जब पानी दिखाई नहीं दिया और आगे जब एक पेड़ पर चढ़ करके नजर किया सहदेव ने, तो आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। पक्षी आकाश में जब उड़ते हुए देखे तो सहदेव ने विचार किया कि पक्षी वही उड़ते हैं जहां पर नीचे पानी होता है, जहां पर नीचे जल होता है। तो आज उधर की तरफ जहां पक्षी उड़ रहे थे सहदेव चले गए। एक बहुत सुंदर ताल बना हुआ था, सरोवर बना हुआ था, उस सरोवर में जल भरा हुआ था। लेकिन स्थिति क्या थी उस सरोवर की? अरे जवान नजरी ताल में भैया तारी, अरे जवान नजरी ताल में तू तारी, ओ ताल में नहाई रहोए बला धारी। एक महापुरुष स्नान कर रहा था तालाब, और सहदेव खड़े देख रहे थे। ताल में नहाई रहोए बला धारी, और जाके चमकत कटती मारी। डूबक मारे पानी में, चारों तरफ पानी है जावे, निकल के देव आई जाई ऊपर पानी ताल में तुरंत समावे। जैसे ही चलने से बाहर निकलता था, पानी चारों तरफ फैल जाता था, और जब डूबक मारता था तो पानी इकट्ठा हो जाता। आज सहदेव देखते हैं, लेकिन सहदेव ने विचार किया देवता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर देव है जो स्नान कर रहे हैं, लेकिन मेरे भैया पानी के लिए बैठे हैं। आज सर्कस लेकर के जब ताल में पैर दिया, उसी समय आवाज आई ऊपर से, तेरी जाऊं सागर के बाहर, पानी ऐसी भरी मत रहियो, सबई मिले पीरे उत्तर बात मुको दे रहियो। पानी नहीं भर सकते, पानी पी सकते हो तब ले जा सकते हो, तब मेरे पहले सवालों का जवाब दो। लेकिन सहदेव ने पानी नहीं सुनी।
समुद्र के पानी में बरती गई है गई पानी। शक्ति जब सिर पे टकराई